अक्सर हम दूसरे की खूबियों को देखकर अपनी खूबियों पर शक करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरों में हमसे ज्यादा खूबियां हैं और हम इस दुनिया में बस ऐसे वैसे ही हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं या फिर दूसरों की जिंदगी की अच्छी चीजें देखकर खुद की जिंदगी को बेकार समझने लगते हैं, ऐसा करके हम अपनी ही नजरों में अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस काम हो जाता है। हम खुद को एक नकारा और हारा हुआ इंसान समझने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बेकार की ही चीजें कर रहे हैं और जो दूसरे कर रहे हैं वही सही है। आज की मोटिवेशन स्टोरी आपको सिखाएगी कि इस दुनिया सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ना ही किसी की जिंदगी बेकार है और ना ही कोई व्यक्ति। ये मोटिवेशनल कहानी आपको खुद की वैल्यू करना सिखाएगी। इस हिंदी स्टोरी फॉर मोटिवेशन को देखकर आप अपनी इंपॉर्टेंस को बेहतर समझ पाएंगे। ये कहानी है एक समुराई की, जो कि अपने शौर्य, पराक्रम, निष्ठा, अनुशासन और साहस के लिए जाना जाता था। उस समुराई ने बहुत सारे युद्धों में विजय पाई थी। एक दिन उस समुराई की मुलाकात एक सन्यासी से हुई। वो सन्यासी उस समय ध्यान में बैठे थे। जब वो अपने ध्यान से उठे तो समुराई उनके पास गया और बोला, अपनी जवानी में मैंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, बहुत लोगों की मदद भी करी। जब भी मुझसे हो सका मैंने लोगों को के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही किया। लेकिन अब जब मेरी उम्र हो चुकी है तो मुझे अपने अंदर बहुत सी कमियां नजर आती हैं। मैं खुद को छोटा समझने लगा हूं। मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूं तो लगता है कि इनके सामने मैं कुछ हूं ही नहीं और मैंने अब तक जो किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरों को देखकर मुझे लगता है कि मेरी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। समुराई की बात सुनकर वो सन्यासी बोले, तुम थोड़ा देर इंतजार करो। मुझसे मिलने और भी कई लोग आए हैं। मैं पहले उनकी समस्या सुन लेता हूं, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान देता हूं। ऐसा कहकर वो चले गए। समुराई उनका इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते दिन से रात हो गई। धीरे धीरे सब लोग भी चले गए। समुराई सन्यासी के पास गया और बोला, क्या अब आपके पास मेरे लिए समय है? सन्यासी बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में बाहर का माहौल एकदम शांत था। सब कुछ बड़ा मोहक लग रहा था। आसमान की तरफ इशारा करते हुए सन्यासी ने समुराई से कहा, तुम चांद को देख रहे हो, वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात यूं ही अपनी चमक बिखेरता रहता है, लेकिन कल जब सुबह होगी और सूरज निकल जाएगा, सूरज की रोशनी इस चांद से ज्यादा तेज होगी, जिसकी वजह से हम पेड़ों, पहाड़ों और पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाएंगे। मेरा मानना है कि हमें इस चांद की जरूरत ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही बेकार है। सूरज इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। चांद नहीं भी होगा तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सन्यासी की बातें सुनकर समुराई बीच में ही बोल पड़ा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू अलग है। आप ऐसी तुलना नहीं कर सकते। सन्यासी बोले, बस यही बात तो तुम्हें भी समझनी है। सीख जो हमें इस हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी से मिलती है दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता है। हमारी नज़र में भले कि कोई व्यक्ति बेकार हो, निकम्मा हो, लेकिन किसी की जिंदगी में या किसी काम में उस व्यक्ति की अपनी एक अलग उपयोगिता होगी। इसी तरह हम सब खास हैं, फिर चाहे हमारे पास दूसरों से कम है या फिर ज्यादा, हम सबकी एक वैल्यू है। इस दुनिया में जिसकी वैल्यू नहीं होती वो ऊपर चला जाता है। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर ना करें। आप जैसे भी हैं बेहतर हैं, और अगर आप खुद को कमी नजर आती है तो उसे सुधारें, लेकिन दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी वैल्यू कम ना करें। आई होप इस मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस स्टोरी को शेयर जरूर करें। आई होप आप इस स्टोरी से कुछ अच्छा सीखे हों। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए इस चैनल जुड़े रहें।